शब्द बौने हो गए थे, भाव लूले हो गए थे, वाक्य लंगड़े हो गए थे। कवियों की वाणी मूक हो गई थी, सरस्वती चुपचाप मौन पड़ी थी। कहते हैं भागवतकार, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, आज पशुओं पक्षियों और चुनटियों तक ने भोजन नहीं किया, गऊओं ने घास नहीं खाया, कुत्तों ने रोटी नहीं खाई, सांप ने अपना हार नहीं लिया। प्राण प्यारा मथुरा जाते ले गया सबकी जान, मिश्रादी छलिए ने युगों की पलने पहचान। अक्रूर जी, अब हम छोड़ते हैं गोकुल को, मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तेज गति से रथ चल रहा है। मध्याह्न संध्या का समय हो गया है अक्रूर का। अक्रूर ने रथ को रोका यमुना के किनारे और ठाकुर जी को कहा, बलराम को कहा, बेटा मैं मध्याह्न काल की संध्या कर लेता हूँ, तुम थोड़ा रथ में ही बैठ करके आराम करो। रथ में बैठ करके श्याम सुंदर और बलराम दोनों आराम करने लगे, बातें करने लगे। अक्रूर जी यमुना में चले गए, स्नान किया, भगवान को सूर्य को अर्घ्य दिया। जब नीचे झांका यमुना की तरफ देखा तो दोनों यमुना में बैठे हुए हैं। बलराम और कृष्ण दोनों यमुना में पानी की भीतर दिखाई दी। अक्रूर हैरान हो गए, आंखें खोली, बाहर नक्शु गिलगाई ना, नक्शु गिलगा करके जब देखा, मुड़की डुबो करके बाहर गर्दन निकाली तो देखा रथ पर बैठे हुए। फिर सोचा मुझे धोखा हुआ होगा, फिर देखने लगे यमुना के अंदर तो देखा फिर से बैठे हुए। चारों ओर से गोप ग्वालों ने घेरा हुआ है और कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं। राधा ने कान्हा के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, वो दृश्य देखा। फिर बाहर मुंह निकाला, रथ की ओर देखा तो देखा वहां बैठे हुए और उसके बाद एक डुबकी फिर लगाई। चलो अब की बात फिर देख ली तो क्या देखते हैं कि बैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। उनके पार्षद चारों ओर से उनको घेरे हुए हैं। कोई पंखा चल रहा है, लक्ष्मी पैर ला रही है, नारद जी बीना बजा रहे हैं, भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान है, सभी देव देवता स्तुतियाँ कर रहे हैं। सारे का सारी दृश्यावली जो है अक्रूर ने यमुना नदी के अंदर देखी और फिर बाहर रोते हुए से अश्रुधारा पूरित होकर के बाहर निकले, हाथ जोड़ा भगवान की ओर। ठाकुर जी कहने लगे, चाचा आपने क्या देख लिया ऐसा? आप आई लुकिंग इन स्टोन्स में, ऐसा लग रहा है आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या देख लिया आपने ऐसा? तो कहते हैं, वही विश्वात्मक के दानी किम्मे निष्ठम विपश्यता। कान्हा, तुम्हें देख करके और क्या देखना रह गया शेष? तुमको देख करके और क्या देखना शेष रह गया? मैं डरा हुआ था कि मैं तुमको ले जा रहा हूँ मथुरा में, उसको साई के पास, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा, तो जाते ही मार देगा। मैं तो ऐसा सोच रहा था। और बेटा मैं तो निर्भय हो गया हूँ, तुम्हारे दर्शनों ने मुझे निर्भय कर दिया है। अब यदुकुल का कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि यदुवंश का तारनहारा आ गया है। यदुवंश का तारनहारा आ गया है। जब रथ मथुरा के पास पहुंचा, भगवान ने कहा, चाचा जी आप चलिए, हम इन बगीचे में ठहरेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा मथुरा दर्शन करेंगे, नगर का सौंदर्य देखेंगे, बाग बगीचे देखेंगे और यहाँ की शोभा का दर्शन करेंगे और पैदल ही आएंगे मथुरा में, आप रथ से। और फिर उसने कहा, प्रभु मेरी कुटिया में तो आप आएंगे ही,
मैंने अपना महल सजा रखा है आपके लिए। और करीब कहने लगे अभी नहीं आऊँगा, परंतु अभी कुछ काम करने हैं, उसके बाद आऊँगा। सभी ने, गोप ग्वालों ने, नंद बाबा ने, बलराम ने, कृष्ण ने, सभी ने स्नान किया यमुना में। मथुरा में भी है यमुना और उधर भी है यमुना, है यमुना, दोनों यमुना से घूम के निकलती है। और जो घर से यशोदा मैया ने दिया हुआ कलेवा खाने के लिए ना, ब्रेकफास्ट दिया हुआ था खाने के लिए भगवान के लिए, सभी ने अपने अपने वो छीन के निकाले और खाने लगे। ऐसे बैठ गए गोप वाले बाग एक बगीचे में, छाया में, पेड़ की छाया के नीचे। भोजन परोस दिया गया जो भी था। भगवान जब पहला ग्रास मुंह डालने लगे, मैया की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तैसे नंद बाबा ने कन्हैया के मुख में अपने हाथों से एक दो कौर डाले। माँ तो है, माता तो है, ऐसी बात नहीं, मातृशक्ति बड़ी महान है, परंतु यशोदा जैसी मैया कहाँ। ऐसा सोच के मेरा जीवन है माँ तेरे आंचल में, मेरा जीवन है माँ तेरे आंचल में, तेरे